आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई कविता विरह का जल जात जीवन की व्याख्या करेंगे। इस कविता में कवित्री ने अपने जीवन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, विरह जो है, उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। जलजात यानी कि होता है कमल जो जल में पलता बढ़ता है। जलजात मतलब जिसका जन्म जल में हुआ है। तो जैसे कमल कमल का फूल जो देखते हो कीचड़ में जल में ही वो जन्म लेता है और बढ़ता है और फूलता है। उसी प्रकार कवित्री ने जो है अपना जो जीवन है उसी कमल रूपी विरह की जो जल है उससे जन्मा है। कवित्री का मानना है कि मेरा जो जीवन है उस कमल की तरह ही मेरा जीवन एक विरह के रस को लेकर ही विकसित हुआ है। जिस तरह कमल नदी तालाब में जो कीचड़ होता है उसी में जन्म लेता है और बड़ा होता है, उसी तरह मेरा जीवन जो है वो विरह जैसे जल के रस में उपजा है। और उनकी हृदय की जो भावनाएं हैं, उनके जो सोच विचार हैं, वो भावनाएं जो हैं उनके हृदय में आंसू के कोस की तरह बैठे हुए हैं। जैसे जितनी ही उनके हृदय में विरह है, वेदना है, उन सारे का जो पूरा स्टोर है, मतलब जो जमा है वो उनके आंसू के रूप में बह के निकलता है। और कवित्री ऐसा मानती हैं कि उनके आंसू, आंखों के जो आंसू हैं उसकी टकसाल में तप कर बाहर निकलते हैं। मतलब उनके जितनी वेदना है वो हृदय में तपते हुए उनके आंसू के रूप में बाहर निकलते हैं। इन आंसुओं में केवल वेदना ही नहीं बल्कि उसमें आनंद भी है। किसी भी परिस्थिति में जितनी ही हृदय में वेदना होती है उतना ही वे उस कवित्री जो है उसे अपने आनंद के रूप में उसे प्रदर्शित करती है। और वो आनंद कैसे है, वो उनकी कविता में झलकती है। आप उनकी जितनी भी कविताएं पढ़ेंगी उन उसमें जो है हर एक कविता में हर एक शब्द में उनकी आत्मा की जो बात है वो सारी प्रकट होती है। यदि आप गहराई से इनकी सारी कविताएं को पढ़े ना, तो क्या होता है कि उनके हर एक शब्द जो है उनकी खुद की बात है। उनकी खुद की जो जीवन की व्यथा है वो उनके हर एक शब्द में झलकता है। तो उसी से संबंधित है विरह का जल पात जल जात जीवन। तो शुरू करते हैं। विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात। आप कितने सुंदर इनके शब्द हैं कि हर एक शब्द जो है आपको अपने आप उनकी व्यथा को प्रकट करते हैं। विरह का जलजात जीवन मतलब जो कमल के जो फूल हैं, जिस तरह विरह कीचड़ में उगते हैं यानी गंदगी में उगते हैं, कितने कीचड़ में, कितने पानी के में, कितनी तकलीफ से उगते हैं, लेकिन वो कितना कोमल होता है, कितना ही सुंदर रहता है वो कमल का फूल। उसी तरह कवित्री अपने जीवन को कह रही है कि मेरा भी जीवन जो है उस कमल के फूल के समान है। वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, मतलब वेदना तकलीफ में ही मेरा जन्म हुआ और तकलीफ में ही करुणा मानी तकलीफ में ही मेरा आवास, मेरा घर है। अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रास, माने हर एक दिन मेरे आंसू से बीतते हैं और हर एक रात मेरे आंसू के रूप में गिनते हैं। जीवन विरह का जलजात, यही मेरा जो जीवन है वो जलजात कमल की तरह जलजात, उसकी जिस तरह कमल नदी पानी से निकलता है, जल में जो खिलता है, उसी तरह मेरा जो जीवन है वो विरह से जन्मा है। विरह माने वेदना से, तकलीफ से, जितनी भी मतलब के स्वरूप को व्यक्त करता है। अगली पंक्ति है, आंसुओं का कोस उड़ दृग अश्रु की टकसाल, तरल जलकन के बने घन सा क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जल जात। मतलब आंसू का जल कोस उड़ मतलब मेरे आंसू जो बहते हैं वो जल का कोस है, मैंने इतना बड़ा भंडार है मेरे जल, मैंने आंसू जो भी जल निकल रहे हैं वो बहुत बड़ा भंडार है आंसू का। और दृगु आंसू की टकसाल, और जो उसका मतलब जैसे जहाँ छपाई होती है ना, नोटों की छपाई होती है, जहाँ मुद्राएं बनती है उसे टकसाल कहते हैं।
तो कवित्री का मानना है कि मेरे आंसू का जो टकसाल है जिसमें अनगिनत मुद्राएं छपती है, उसी तरह मेरे आंसू जो है वो अनगिनत है। तरल जनकन के बने घनसा क्षणिक मृदुगात, माने जल की तरह कण कण बनकर वो क्या है, एक घन की तरह, बादल की तरह छाते हैं और मृदु गाते हैं। जीवन विरह का जलजात, माने विरह का मेरा जीवन जो है वो कमल के समान है। अश्रु से अश्रु से मधुकन लुटाता आ रहा मधुमास, अश्रु ही की हाट बन जाती करुण बरसात, जिरह विवन का विरह का जलजात। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही वो बात, जीवन विरह का जलजात। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल, यह आज खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का पात, जीवन विरह का जलजात। हर एक पंक्ति में जो है ना, वो कवित्री ने अपने आंसुओं, उनके दर्द, तकलीफ, विरह जो उनके आंसू के रूप में निकलती है, उसे उन्होंने अपना इस कविता का आधार बना लिया है। उस आंसू को हर एक प्रकृति से संबंधित हर एक कण के साथ जोड़कर अपने आंसुओं को, विरह के जो आंसू हैं उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो उनका कहना है कि आंसू के जो मधुकण है, मतलब शहद जो है, लुटाता आ रहा मधुमास, मतलब एक नया मौसम ला रहा है। अश्रु ही यहाँ हाट बन जाती करुण बरसात, और बरसात की में जैसे कितनी सारी बरसात में कितनी सारी बूंदें गिरती है ना बारिश की, उसी तरह कवित्री जो है उनकी बारिश जो है, उनकी आंखों के निकलने वाले आंसू जो है अश्रु, वे हाट बन जाती, माने एकदम अनगिनत आंसुएं निकलती हैं। और हर एक बात के बाद उनकी जो प्रकृति से संबंधित वो कमल के फूल का उदाहरण उन्होंने अपनी आत्मा को दिया है, अपने विरह को दिया है, अपने आंसू को दिया है कि मेरा जीवन जो है उस जल में जन्मे हुए कमल के रूप में है। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, हर एक समय, हर एक पल आंसू के रूप में इन्हें हार के रूप में दे गया है। हर एक क्षण जो इनके परिस्थिति, इनकी पे जो संकट आई, इनकी जो परेशानी आई, एक हार के रूप में बन गई है। पूछता गया कथा निश्वास ही बात, और हर एक जो है ये आंसू के रूप में उनसे एक बात पूछता गया, और जो इनका जीवन है वो कमल के जन्मे फूल के तरह है। मेरा तुम्हारा हो सके लीला कलम का आज, खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का पात। मैंने हर एक शब्द में जो है ना उनको प्रकृति से संबोधित किया है कवित्री ने। तो इस तरह से हमारा जो है विरह का जलजात जीवन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।